हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निखिल चढ़े, ऑर्थोपेडिक एंड इलिज़रव सर्जन। आज हम बात करेंगे इलिज़रव सर्जरी के बारे में। क्या आपके सामने कभी ऐसा केस आया है जहां फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा है या इन्फेक्शन के कारण नॉर्मल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है? ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में इलिज़रव टेक्निक एक गेम चेंजर हो सकती है। आज हम बात करेंगे किन कंडीशंस में इलिज़रव काम करता है, कब इसको बाकी ऑप्शन से पहले कंसिडर करना चाहिए और किन पेशेंट्स को इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। इलिज़रव ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत वर्सेटाइल है। ये कई तरह की बोन और सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स और ओपन फ्रैक्चर्स, यानी जब हड्डी कई हिस्सों में टूट गई हो और स्किन के बाहर दिख रही हो, इन्फेक्टेड नॉन यूनियंस फ्रैक्चर जो ठीक से नहीं जुड़ता और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी दोनों पैरों की बाजुओं के लंबाई में फर्क, एंगुलर या रोटेशनल डिफॉर्मिटीज यानी हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा या घुमा हुआ होना, बोन डिफेक्ट्स या लॉस, जब ट्रॉमा, ट्यूमर या इन्फेक्शन के बाद जब बोन का हिस्सा गायब या नष्ट हो जाए उसमें, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस या हार्डवेयर इन्फेक्शन यानी हड्डी का पुराना इन्फेक्शन या इम्प्लांट में इन्फेक्शन, माल यूनाइटेड फ्रैक्चर्स जो गलत तरीके से या टेढ़ा जुड़ा हुआ है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स या सॉफ्ट टिश्यू इम्बैलेंस यानी जोड़ या मसल्स का सख्त होना जिससे मूवमेंट कम हो जाए, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज जैसे फिबुलर हेमीमेलिया यानी जन्म से ही हड्डी की विकृति होना, नी फ्यूजन इन इन्फेक्टेड टीकेआर जब इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्थेसिस निकालकर जोड़ को फ्यूज करना जरूरी होता है, नेग्लेक्टेड सीटीवी यानी अनट्रीटेड क्लब फुट जिसे करेक्शन और स्टेबिलाईजेशन की जरूरत होती हो। इलिज़रव का प्रिंसिपल है डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, जहां कंट्रोल टेंशन नई बोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब सवाल ये है कि इलिज़रव को बाकी मेथड से पहले कब कंसिडर करना चाहिए? जब इन्फेक्शन पहले से मौजूद हो और इंटरनल इम्प्लांट्स पॉसिबल न हो, जब रिपीटेड सर्जरीज यानी कि प्लेट्स और नेल्स कई बार फेल हो चुके हो, जब बोन लॉस बड़ा हो और ग्राफ्ट से काम न चले, जब लिम्ब सैल्वेज पॉसिबल हो और एम्पुटेशन से बचाया जा सके, और या जब डिफॉर्मिटीज और शॉर्टनिंग दोनों प्रेजेंट हो और साइमल्टेनियसली करेक्शन की जरूरत हो। इलिज़रव एडजस्टेबल है, बायोमैकेनिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक ही फ्रेम में अलाइनमेंट, लेंथ और रोटेशन करेक्शन पॉसिबल है। अब बात करते हैं कौन से पेशेंट्स इस टेक्निक से सबसे ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। वो जिनका फ्रैक्चर इन्फेक्टेड या नॉन यूनियन में बदल गया है, जिनमें बोन लॉस ट्रॉमा या ट्यूमर के बाद बहुत ज़्यादा है, जिनके पास सीवियर डिफॉर्मिटीज़ या नेग्लेक्टेड फ्रैक्चर्स है, पीडियाट्रिक और यंग पेशेंट्स जिनमें ग्रोथ अभी भी बाकी है। इलिज़रव एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देता है, एक बार में डिफॉर्मिटी करेक्शन, स्टेबिलाइजेशन और लेंथनिंग। इलिज़रव सिर्फ फिक्सेशन मेथड नहीं है, ये रीजनरेशन की फिलोसॉफी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स का बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है जिससे पेशेंट्स को अपने लिम्ब पर दोबारा चलने का मौका मिलता है। अगर आपका पेशेंट्स नॉन यूनियन, डिफॉर्मिटी या बोन लॉस से सफ़र कर रहा है तो इलिज़रव फ्रेम उनके लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।